नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आजकल की जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें कवि और लेखकों के जीवन से संबंधित बहुत से प्रश्न बन रहे हैं। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, उनके माता का नाम, पिता का नाम वगैरह वगैरह। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले देखिए, हम कबीरदास के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है ना उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम कबीरदास का पूरा विस्तार से जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। और कई जगहों पे सन दिया रहे ना तो आप कंफ्यूज मत होगा करिए। सन में रहेगा तो आप जब संवत दिया रहे और सन पूछे ना तो आप डायरेक्टली उसमें से 57 वर्ष घटा दिया करिए, और यदि सन दिया रहे संवत पूछे तो उसमें 57 वर्ष जोड़ दिया करिए। तो संवत 1455 ईस्वी में हुआ था। यदि इसमें सन बताना पड़ेगा तो सन आपका हो जाएगा 1398 ईस्वी। ठीक ना, कंफ्यूज मत होइएगा। संवत और सन में 57 वर्ष का डिफरेंस रहता है। और जन्म स्थान काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुरु उनके थे स्वामी रामानंद, पत्नी थी लोई, पुत्र था कमाल, पुत्री थी कमाली। और वो किस काल के कवि थे? वो भक्ति काल के कवि थे। उनकी रचनाएं, उनकी एक ही रचना है जिसका नाम क्या है? बीजक, और जिसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। और उनकी मृत्यु हुई थी संवत 1575 विक्रम संवत में। अब चलिए अब इनके जीवन परिचय को विस्तार से जान लेते हैं। जीवन परिचय देखिए, ऐसा माना जाता है कि महान कवि एवं समाज सुधारक महात्मा कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी संवत 1455 विक्रम संवत में हुआ था। कबीर पंथ में भी इनका आविर्भाव काल संवत 1455 में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा सोमवार के दिन माना जाता है। इनके जन्म स्थान के संबंध में 3 मत हैं। कहने का तात्पर्य है कि इनके जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कोई कहता है कि काशी में जन्मे थे, कोई कहता है मगहर में जन्मे थे, कोई कहता है आजमगढ़ में जन्मे थे। अनेक प्रमाणों के आधार पर इनका जन्म स्थान काशी मानना उचित है। लेकिन जो अनेक प्रमाण मिलते हैं ना, अधिकतर जो प्रमाण मिलते हैं वो काशी में जन्मे थे वही मिलते हैं, इसलिए काशी में इनका जन्म स्थान मानना उचित है। चलिए आगे देख लेते हैं। भक्त परंपरा में प्रसिद्ध है कि किसी विधवा ब्राह्मणी को स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से पुत्र उत्पन्न होने पर उसने समाज के भय से, देखिए वो विधवा थी और उसको पुत्र उत्पन्न हुआ तो समाज के भय से, समाज के लोक लाज के भय से काशी के समीप एक लहर तारा तालाब था, उस पर इनको फेंक दिया। उनके पास क्या क्या दिया? फेंक दिया, जहाँ से नीरू और नीमा नामक जुल्हा दंपत्ति ने उसे ले जाकर पाला पोसा और उसका नाम कबीर रखा। इस प्रकार कबीर पर बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार पड़े। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ और जिससे इनको पुत्र रूप में कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें उत्पन्न हुई। महात्मा कबीर के गुरु स्वामी रामानंद जी थे, जिनसे गुरु मंत्र पाकर ये संत महात्मा बन गए। जीवन के अंतिम दिनों में ये मगहर चले गए थे। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि काशी में मरने से व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है तथा मगहर में मरने से नरक प्राप्त होता है। समाज में प्रचलित इस अंधविश्वास को दूर करने के लिए कबीर अंतिम समय में मगहर चले गए थे। कबीर की मृत्यु के संबंध में अनेक मत हैं, लेकिन कबीर परिचय में लिखा हुआ मत सत्य प्रतीत होता है कि 20 वर्ष में ये चेतन हुए और 100 वर्ष तक भक्ति करने के बाद मुक्ति पाई। अर्थात कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई थी। संवत 1455 से लेकर संवत 1575 ईस्वी तक 120 वर्ष ही होते हैं। कबीर पंथ के अनुसार इनका मृत्यु काल संवत 1575 माघ शुक्ल एकादशी बुधवार को माना जाता है। इनके शव का संस्कार किस विधि से हो, इस बात को लेकर हिंदू मुसलमानों में विवाद हो गया कि हिंदू इसको जलाएं या मुसलमान इसको दफनाएं। ठीक ना, हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे, मुसलमान इनको दफनाना चाहते थे। एक किंवदंती के अनुसार जब उनके शव से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर पुष्प राशि ही दिखाई दी, जिसे दोनों धर्मों के लोगों ने आधा आधा बांट लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। साहित्यिक परिचय कबीरदास को
शिक्षा प्राप्ति का अवसर नहीं मिला था, ठीक है। कबीरदास जी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं पाए थे। उनकी काव्य प्रतिभा उनके गुरु रामानंद जी की कृपा से जागृत हुई। अतः यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि इन्होंने अपनी रचनाओं को लिपिबद्ध, चलिए आगे देख लेते हैं, नहीं किया। अपने मन की अनुभूतियों को इन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने साखी में व्यक्त किया है। अनपढ़ होते हुए भी कबीर ने जो काव्य सामग्री प्रस्तुत की है वह अत्यंत विस्मयकारी है। ये भावना की प्रबल अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, समाज सुधारक, पाखंड के आलोचक तथा मानवता की भावना से ओतप्रोत भक्ति काल के कवि थे। अपनी रचनाओं में इन्होंने मंदिर, तीर्थाटन, माला, नमाज, पूजा पाठ आदि धर्म के बाहरी आचार व्यवहार तथा कर्म कांडों की कठोर शब्दों में निंदा की और सत्य, प्रेम, सात्विकता, पवित्रता, सत्संग, इंद्रिय निग्रह, सदाचार, गुरु महिमा, ईश्वर भक्ति आदि पर विशेष बल दिया। रचनाएं, अब देखिए, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, ये तो बात सत्य है। इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यद्यपि कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में इनके शुद्ध पाठ का पता लगाना कठिन कार्य है, फिर भी इतना स्पष्ट है कि ये जो कुछ गा उठते थे इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं को बीजक नाम से संग्रह किया, ठीक है ना। जो भी बोलते गए उसका संग्रह बना के बीजक नाम से एक ग्रंथ बना दिया। उस ग्रंथ को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से नाम उसके? साखी, सबद और रमैनी। साखी यह संस्कृत साक्षी का एक विकृत रूप है और धर्मोपदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण अधिकतर साखी में हुआ है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। सबद यह गेय पद है जिसमें पूरी संगीतात्मक विद्यमान है। इसमें उपदेशात्मक के स्थान पर भावाद्वेष की प्रधानता है, क्योंकि कबीर के प्रेम और अंतरंग साधना की अभिव्यक्ति हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। रमैनी यह चौपाई और दोहा छंद में रचित है। इसमें कबीर के रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों को प्रकट किया गया है। भाषा शैली, जो रचना हुई है इसकी भाषा शैली क्या है? कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी, मिली जुली या पंचमेल खिचड़ी अथवा सदुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज और सरस शैली से उपदेश दिए हैं। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट अथवा बोझिल है। इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता, प्रभावमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। व्यंग्यात्मक एवं भावात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो देखा आपने, इतनी आसानी से हमने कबीरदास के पूरी जीवनी को पढ़ लिया। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लीजिए जो इसमें नहीं है। कबीरदास जी जो थे ना, वो सिकंदर लोदी के शासक के काल में थे और रामानंद जो उनके गुरु थे, उनके अलावा लोग मुस्लिम गुरु इनका शेख तकी को मानते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको हमारी PDF चाहिए ना, PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।